वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में जो है डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसी चीज़ को समझना है। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने डेसिमल नंबर्स को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, तो उसी चीज़ को सीखा था। तो आमतौर पर डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन आता है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना बिल्कुल ज़रूरी है। और जो भी आजकल हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, तो उनमें जो है अगर ये सारे कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ पे काफ़ी हमें इजी होगा। क्योंकि वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होते हैं उनको शॉर्टकट की मेथड से करना होता है। अगर उनको भी हम ऐसे एग्ज़ाम में भी लॉन्ग मेथड्स करने बैठेंगे तो वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होते हैं। तो इसलिए जो है हमें ऐसे छोटे छोटे जो मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट होता है इनको क्लियर करना बिल्कुल ज़रूरी है। साथ ही साथ जो हमारा टेबल है 25 तक ऑलमोस्ट याद रखना है। क्योंकि जो बचपन में याद करते हैं वो चीज़ें लंबे समय तक के लिए याद रहते हैं। उसके अलावा भी जो स्क्वायर और क्यूब होते हैं उनको भी याद करना है। क्योंकि बाद में जो है बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसकी वजह से हमें टाइम को भी मैनेज करना डिफ़िकल्ट बन जाता है। और जैसे जैसे एज भी बढ़ते हैं उस हिसाब से याद भी होना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए जो है अभी से जो स्कूल के टाइम होते हैं ये बिल्कुल क्रूशियल होता है। तो इसलिए जो अपना टाइम है इसको सिस्टमेटिकल ऑर्डर में चलाना है, ताकि फ्यूचर में जो भी हमें पढ़ना होगा उन सब के लिए ये चीज़ें इजी हो जाएंगे। तो इसलिए जो है आपको अपने हिसाब से कोई टाइम टेबल फ्रेम करना है, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चलना होगा। तो तभी जो है लाइफ में कुछ कर पाओगे। वरना आजकल के दौर में हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन होते हैं, अलग अलग इश्यूज़ रहते हैं। तो इसलिए जो है अभी जो है स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सुनहरा मौका है इस टाइम को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करने का। और पेरेंट्स भी जो है उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी मतलब चीज़ें एजुकेशन के रिलेटेड करना होगा तो उनको एक्सेसिबल करना चाहिए। तो चलिए हम बात ज़्यादा ना करते हुए अपना जो क्वेश्चंस है इनको सोल्व करते हैं। अब तीसरा वाला है व्हेन नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन। जब नंबर्स जो है मल्टीप्लिकेशन में होगा तो हमें कैसे सोल्व करना है, इसी चीज़ को हमें समझना है। जनरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इजी होता है, उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो दिक्कत आते हैं वो हमें आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। इस चीज़ को समझना है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सफ़र करते हैं। अब यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन है 12.3 इंटू 5.32। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जो है इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं लिखना है। पहले 123 इंटू 532 हमें बिल्कुल इस पॉइंट को फ़िलहाल के लिए भूल जाना है। हमें जो है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बाकी नंबर्स को, उसी तरीके से जो है इन नंबर्स को भी पहले मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो है हमें पॉइंट को ऐड करना है, उसके बाद इंक्लूड करना है। तो हम पहले इस नंबर को जो है इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद ये जो नंबर है इसको इसके साथ करते हैं, उसके बाद इसको इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2।
तो इसके साथ हो गया। उसके बाद इसके साथ करना है, इस नंबर को जो है इन्हीं 3 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये जो प्लेस है इसको छोड़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो इसके नीचे, ये वाला नंबर के नीचे जो प्लेस है इसको जो है खाली रखना है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब लास्ट जो है इस नंबर के साथ करना है, इन्हीं 3 नंबर्स को। अब जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो हमें यहाँ से 2 प्लेस को छोड़ना है खाली। अब इसके सीधे लिखना है, ये वाला नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। 5 3 ज़ा 15, 5 यहाँ पे लिखना है, 1 को यहाँ पे कैरी रखना है। तो 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, 1 को यहाँ पे और 1 को यहाँ पे इसके ऊपर। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 6। अब इनको जो है हमें सीधा सीधा एडिशन करना है। 6 प्लस इनके नीचे कुछ नहीं है, समझो कि यहाँ पे 0 है, तो 6 + 0 6 ही हो जाएगा। 9 + 4 13, 1 जो है इनके ऊपर कैरी हो जाएगा। तो 5 + 6 11, 12 13 14, 4 इधर 1 इधर कैरी, 3 + 1 4 5 और 6। ये हो गया आंसर। आई होप यहाँ तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब ये आंसर आ गया, बट हमें जो है पॉइंट को जो है यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए हम जो है यहाँ से जो है पॉइंट के बाद जो नंबर्स होगा उन नंबर्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, ये हो गया 3, यानी कि 3 नंबर्स के बाद पॉइंट को जो है हमें यहाँ पे ऐड करना है, इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 3 के बाद यहाँ से इनके बीच में आएगा। तो राइट साइड से हमें काउंट करना है नंबर्स को। पॉइंट के जो राइट साइड से नंबर होगा उन्हीं को काउंट करना है, और यहाँ से भी राइट साइड से ही काउंट करना है। उसके बाद इस पॉइंट को जो है यहाँ पे पुट अप करना है। अब यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट है 3.8 × 5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 38 × 5। पॉइंट को फ़िलहाल हम जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, पॉइंट को जनरली हम बाद में उनके बीच में ऐड करते हैं। तो 5 8 ज़ा 40, 0 यहाँ पे 4 इसके ऊपर कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 + 4 19। तो हमें ये आंसर आ गया 190। तो यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद जो है एक ही नंबर है, तो यहाँ पे भी हम जो है पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए हमारे। तो ये आ गया 19.0। तो 19.0 का मतलब हो गया हम 19 ही लिख सकते। पॉइंट के बाद अगर 0 आया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 0.7 × 0.53। अब इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको लिखेंगे 5 3 × 7। हम जो है इन पॉइंट को बिल्कुल हटाया है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट को बाद में इंक्लूड करना है, इसलिए जो है हम इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है पॉइंट के बगैर पहले। तो यहाँ पे आएगा 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35 + 2 37। तो ये आ गया 371। तो हमें पॉइंट को जो है यहाँ पे फिर से वापस लगाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से नंबर काउंट करना पड़ेगा। पॉइंट के जो राइट साइड में जितने नंबर्स होंगे
उतने नंबर्स के बाद जो है हमें यहाँ पे पॉइंट को फिर से लगाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 नंबर के बाद पॉइंट फिर आएगा यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे फिर से पॉइंट आएगा। अब जब पॉइंट लिखते हैं उससे पहले होना चाहिए 0। पॉइंट को अकेला हम नहीं लिखते हैं, उससे पहले हम लिखते हैं 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 0.01 इंटू 3.05। अब इन दोनों को आपस में हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट को बिल्कुल भूल जाना है। 305 इंटू 1 हो जाता है। तो 1 को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वही नंबर आएगा हमेशा। तो 305 ही आएगा। अब हमें फिर से पॉइंट को इंक्लूड करना है। यहाँ पे हमें आएगा 1 2 3 4 यानी कि 4 नंबर से पहले आएगा। तो हमें यहाँ से काउंट करना है 1 2 3। यहाँ पे तो 3 ही है, तो हमें इनके आगे जो है 0 को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे पॉइंट को लगाना है। तो जब पॉइंट लिखते हैं उससे पहले अगर कुछ नहीं होगा तो हमें 0 लिखना पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया 0.0305। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो हमारा टाइम काफ़ी इसमें कंज्यूम होता है। तो इसलिए जो है हमें इस चीज़ को याद रखना है, जब भी 0.01 इस टाइप के नंबर के साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमें जो है इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे ओनली 1 ही है। उसके बाद 5th पार्ट एंड 6th पार्ट दोनों जो है आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना है। अब 4th पार्ट है व्हेन नंबर्स आर इन डिवीजन। अब जब नंबर्स जो है डिवीजन में होगा तो हमें ऐसे डेसिमल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसी चीज़ को भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमारा पहला पार्ट है इसमें 27.5 डिवाइडेड बाय 5। अब ये डिवीजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आता है इन क्वेश्चंस को जो है कैसे फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो है हमें इस वाले जो पहले नंबर होगा उसको जो है इसके अंदर रखना है और डिवीजन के बाद जो नंबर होगा उसको यहाँ पे लिखना है डिवाइज़र। तो इस नंबर के साथ कोई और नंबर को मल्टीप्लाई करना है ताकि इस नंबर के बराबर या इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इस नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 2 जो है इससे छोटा है, इसलिए हमें जो है ये दोनों पेयर लेना पड़ेगा। तो 5 5 25 होता है। 5 6 से लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 जो है इस 27 से बड़ा है, तो बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो उसके बाद हम जो है 27 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आएगा 2। उसके बाद जो है पॉइंट है। अब पॉइंट को यहाँ नहीं लिखना है, पॉइंट जो है ऊपर जाएगा, यहाँ पे लिखना है। और ये जो 5 जो है नीचे आएगा। उसके बाद 5 5 25। तो 25 में से 25 माइनस करेगा तो 0 आएगा। तो इस चीज़ को हम क्रॉस लिखते हैं। तो इसका आंसर आ गया 5.5। अब दूसरा वाला पार्ट है 27.5 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे क्या था 5, अब यहाँ पे है 4, यही डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। तो इसी क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करना है। 27.5 यहाँ पे आएगा 4, तो 4 5 20 हो जाएगा, कम हो रहा है। तो 4 6 24, 4 7 28। दैट मीन्स 28 तो 27 से बड़ा है, इसलिए बड़ा नहीं होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो 4 6 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ रहा है,
उसके बाद जो है यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है ऊपर जाएगा और ये 5 जो है नीचे आएगा। उसके बाद 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, तो काफ़ी इसके नज़दीक हो गया। उसके बाद 35 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे तो कुछ और नंबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट लगा के हैं। तो जब पॉइंट लगा के होगा तो हम जितने हमें 0 की रिक्वायरमेंट होगी उतना हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो 4 7 ज़ा 28 हो गया। उसके बाद 2 और एक 0 हम लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट लगा के है। तो 4 5 ज़ा 20, तो ये दोनों हो गया बराबर। तो आंसर यहाँ पे जो है रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। अब हमारे पास है 5th पार्ट 2.75 डिवाइडेड बाय 4। अब ये दो जो क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सेम है, बट ओनली डिफरेंस है कि ये पॉइंट जो है 2 के बाद आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट जो है 7 के बाद आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को भी इसी के तरह बिल्कुल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इस अकेले नंबर को हम जो है इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है छोटा है, इसलिए हमें यहाँ पे पेयर में लेना पड़ेगा। तो 2 के बाद हमें इसमें पेयर लेना होगा, तो 2 के बाद जो है हमें पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट जो है पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब पॉइंट लिख रहा है तो इससे पहले हमें 0 भी लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारा 27, समझो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, बिल्कुल 27 ही है। तो 4 7 ज़ा 28 ज़्यादा हो गया, तो 4 6 ज़ा 24 हो गया। तो माइनस करेंगे तो 3 और 5 को नीचे लाएंगे। उसके बाद 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे 3 आ गया। अब और एक 0 हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पॉइंट लगा के है, तो हम जितने 0 हमें ज़रूरत पड़ेगा उतना हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो 4 7 ज़ा 28, तो यहाँ पे आ रहा है 2, माइनस करेंगे तो और एक 0 हम लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे लगा के है। तो 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया रिमाइंडर यहाँ पे 0। अब हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ये वाला 27.5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हमें फिर से उसी तरह सॉल्व करना है। तो 27.5 को यहाँ पे लिखना है और 3 को इधर लिखना है। यहाँ पे भी हमें पेयर में लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2 जो है इस 3 से छोटा है। तो 3 9 ज़ा 27, उसके बाद जो है पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। उसके बाद ये 5 जो है नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे 27 में से 27 0 आएगा अगर माइनस करेगा तो। उसके बाद यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स 5 जो है बड़ा है इस 3 से, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 जो है छोटा है इससे, इसलिए यहाँ पे एक 0 ऐड करना है। तो 3 6 ज़ा 18 आएगा। अब यहाँ पे 2 आ गया और एक 0 ऐड करेंगे तो 3 6 ज़ा 18 आएगा और 2 आ गया तो 0 ऐड करेंगे। तो ये जो है प्रोसीजर बिल्कुल रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और ऐसे
डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे कंसेप्ट्स जो है हम हमारे अगले वीडियोस में जो है बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। फ़िलहाल इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि ऐसे भी नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारा 7th पार्ट है 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5। अब यहाँ पे जो है दोनों साइड जो है डेसिमल नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है। तो इनको जो है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको भी हमें समझना है। जो नंबर यहाँ पे लिखना है वो जो है पॉइंट फ्री होना चाहिए, यानी कि उनमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हमें जो है सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको हटाना होगा। तो हम कैसे हटाएंगे, इस चीज़ को हम पहले इस तरह हटाएंगे। 2.75 को ऐसे लिखेंगे और इसको इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही लिखना है और नीचे वाले नंबर को 25 लिखना है। 25 लिखना है, यानी कि इस पॉइंट को फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब होता है 1, और उसके बाद पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने हमें 0 लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही नंबर है, तो ये हो जाएगा 10। अब इस 10 को जो है नीचे लिखना है, इसके नीचे। तो इस 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नीचे भी, यहाँ नीचे भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन जो है बैलेंस रहे। जो भी चेंजेस हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं उतना चेंजेस हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 2.75 इंटू 10 है, तो इस 10 को भी हमें इसमें इंक्लूड करना है, इस नंबर में। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट इस तरफ आएगा। तो ये बनेगा 27.5 बनेगा और नीचे आएगा 25। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसमें हमें कुछ नहीं किया है, हमने ये जो नंबर है इसको ऐसे ही लिखा है बिल्कुल। और ये जो नंबर है इसमें से हमने पॉइंट को हटाया है। हटा के हमें क्या आया, 25 को ऐसे ही लिखा। उसके बाद पॉइंट के जगह पे हमने 1 लिखा और जितने नंबर होंगे उतने 0 लिखा, यानी कि यहाँ पे एक ही नंबर था, 5 था, तो उसके जगह पे 0 लिखा। तो ये हो गया 10। ये तो 10 कहाँ से आया, इस नंबर में से पॉइंट को हटाने के बाद हमें यहाँ पे 10 आया, और यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई और ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्यों किया कि 10 से क्यों किया, इस 10 को जो है कैंसिल आउट करने के लिए हमने यहाँ से भी मल्टीप्लाई किया। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें बचा ये वाला नंबर को 10 से मल्टीप्लाई। तो ये वाला नंबर अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है एक नंबर राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो ये आ गया 27.5 डिवाइडेड बाय 25। अब इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है, 27.5 और यहाँ पे 25। तो 25 वन ज़ा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 7 में से 5 माइनस करेगा तो 2 आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 जो है आगे लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। तो उसके बाद है पॉइंट, ये पॉइंट जो है ऊपर चला जाएगा और 5 जो है नीचे आएगा। 25 वन ज़ा 25 होता है। तो ये दोनों जो है बिल्कुल सेम आ गया, यहाँ पे 0 रिमाइंडर हो गया और हमारा आंसर हो गया 1.1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1.245 इंटू 25। तो इसको भी इसी तरह फाइंड आउट करना है। 1.245 को यहाँ पे और 25 को यहाँ पे लिखना है।
तो यहाँ पे जो है 1 है ओनली, तो इन दोनों को लेना पड़ेगा हमें। अब दोनों को लेंगे तो भी जो है 12 जो है छोटा है 25 से, तो तीनों को लेना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम इस नंबर को देख रहे हैं, तो ये जो है 1 है यहाँ पे, ये छोटा है इससे, तो उसके बाद पॉइंट है, तो पॉइंट जाएगा सीधा ऊपर, इससे आगे 0। उसके बाद हम इस 1 को भी पेयर में लेंगे इसके, तो भी छोटा हो रहा है। अब हमें 4 भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा नंबर यानी कि पेयर में लेना पड़ रहा होगा तो हमें ऊपर एक 0 लगाना होता है। तो 25 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है 100। उसके बाद यहाँ पे 4 ऐसे ही और 2, उसके बाद ये 5 नीचे आएगा। उसके बाद 25 इंटू 9 होता है 225, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 20 आ रहा है, तो और एक हम 0 लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के है। तो 25 इंटू 8 करने से ये आता है 200, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो हमारा आंसर है ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी टेबल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए आप लोगों को 25 तक एटलीस्ट टेबल को याद करना होगा, तभी जो है ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है कुछ और क्वेश्चंस है इसी तरह के, तो इन क्वेश्चंस को जो है आप लोग खुद ट्राई करना है। तो जो भी आंसर आएंगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है अपना आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।